हाँ जी बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन का है सेकंड पार्ट। √3 cos ऑफ 13 प्लस साइन ऑफ 13 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 73। यहाँ से ही आपको कुछ तो आइडिया बच्चों यहीं से ही लग जाएगा कि हमें क्या करना है, कि इस सारे को कन्वर्ट करके हमें साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम देखते हैं डिवाइड कर करके कि दोनों ही साइड को हम √3 से, देखो मल्टीप्लाई में 2 है, यानी मल्टीप्लाई में हमें 2 चाहिए सॉल्व करने के बाद। उसके बाद ये हमारा साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई वाला जैसा कि हमें राइट साइड में प्रूव करने के लिए चाहिए, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और √3 हम 2 से हमने जो डिवाइड किया है वो हम अंदर के दोनों फैक्टर से डिवाइड में शो कर देंगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का है ये सेकेंड पार्ट। √3 cos ऑफ 13 डिग्री प्लस साइन ऑफ 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के यहाँ से चलते हैं। पिक, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। √3 cos ऑफ 13 डिग्री प्लस साइन ऑफ 13 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया, और डिवाइड वाला फैक्टर हमने यहाँ पर दोनों जो ब्रैकेट के अंदर लिए हैं दोनों फैक्टर से हमने डिवाइड करके यहाँ पर शो कर दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर है आपको। अब ये हमें एज इट इज़ चाहिए जैसे कि हमें राइट साइड में प्रूव करना है। अब यहाँ से हम देखते हैं हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि कोस का है, यानी कि ये साइन के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो √3/2 वैल्यू होती है साइन में हमारी 60 पे। साइन 60 cos ऑफ 13, और यहाँ पर साइन साइन है तो कोस की फॉर्म में, कोस की फॉर्म में ये होता है cos 30, और सॉरी cos 60 बच्चों, और साइन ऑफ 13 हमें गिवन है। तो 2, ये साइन ए cos ऑफ बी प्लस cos ए देखो सेम है एंगल और बी है 13। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी। ए की जगह पे आप रखोगे 60 और बी की जगह रखोगे 13। 2 साइन ऑफ 73 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 73 डिग्री इज इक्वल टू आपका जो आपको प्रूव करना था वो आ गया है, यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। तो अब है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हमें 6 to 11 क्वेश्चंस में आपको प्रूव ही करके दिखाना है, 6 to 11 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 7th 8th 9th 10th और 11th इन सब में भी आपको प्रूव ही करना है। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन में साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन में टेंजेंट x माइनस के टेंजेंट y। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम वैसे ही पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, साइन x प्लस वाई अपॉन में साइन x माइनस वाई। ठीक है, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करोगे तो साइन x कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ वाई। अब डिवाइड करते हैं, साइन x कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ वाई। अब देखो बच्चों, आपको बनाना है टेंजेंट x, यानी कि साइन y में कोस x आना चाहिए, और कोस y यहाँ पर नहीं है बच्चों। तो यहाँ से हमें हेल्प मिल जाती है, कुछ कटेगा तो है नहीं आपस में, क्योंकि ये अलग फैक्टर है ये अलग फैक्टर है, नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे, तो एज इट इज़ रहेंगे। अब हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे फैक्टर से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये कन्वर्ट होकर के हमारा ये फॉर्म बन जाए। टेंजेंट बनाने के लिए साइन के बारे में कोस चाहिए, तो साइन के बारे में कोस एक्स आ गया। ठीक है, और कोस वाई यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो कोस वाई भी चाहिए, यानी कोस एक्स कोस वाई से हम डिवाइड करेंगे। जब हम न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनो को भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई, या फिर आप लिख सकते हो डिवाइड
मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो जाएगा वो, क्योंकि वो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो डिवाइड कर रहे हो, वो दोनों के, इसका डिवाइड वाला इसके बाय में आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में आकर के ऊपर में चल जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos ऑफ x इंटू cos ऑफ y। ठीक है बच्चों, साइन ऑफ x cos ऑफ y, cos ऑफ x साइन ऑफ y बाय में cos ऑफ x cos ऑफ y। ठीक है, अब डिनो का फैक्टर लेते हैं हम। साइन ऑफ x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ y बाय में cos ऑफ x cos ऑफ y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी इसी तरह से हर फैक्टर के आप इसको डिवाइड में लिख लेंगे। cos ऑफ x cos ऑफ y प्लस cos ऑफ x cos ऑफ y। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है। ये बच्चों आपका है साइन। इसी तरह जो डिनो का फैक्टर है उसमें भी सेपरेट कर देना है, कुछ नहीं किया, इस फैक्टर के डिवाइड में भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब हम ये डिनो वाला कर रहे हैं, साइन एक्स कोस ऑफ वाई अपॉन में कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई माइनस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई बाय में कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई। ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है, से ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये फैक्टर, से ये साइन एक्स बाय कोस एक्स इज टेंजेंट एक्स प्लस साइन वाई कोस वाई टेंजेंट वाई टेंजेंट एक्स, बीच में है माइनस का टेंजेंट वाई। ये आपको प्रूव करके दिखाना था। सेम आपका फैक्टर आ चुका है बच्चों, इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8th, इसमें भी हमें प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड जिसमें हमारे पास वैल्यू ओपन करने के लिए ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसी को हम ओपन करते हैं क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाता है। साइन ए माइनस बी डिवाइड में बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। इसी तरह ये सेकंड फैक्टर साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, क्योंकि आपके सेंटर में इसमें दिया गया है माइनस का सिंबल। इसी तरह डिनो को ओपन करते हैं, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये आपको पता है। साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी प्लस में कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस है तो प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब देखना है बच्चे हमें इसमें कुछ कैंसिल होता है कुछ कटता है, साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, ये तो हमारा बन जाता है 2 साइन ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ ए साइन बी, ये एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ ए, ये हो गए हैं 2 फैक्टर्स, 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, एक प्लस में एक माइनस में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस बी से कॉस बी कट गया तो बचा अकेला हमारा साइन ए बाय कॉस ऑफ ए। इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस अपने आप को रिमाइंड करवाते रहना है फॉर्मूलों को। फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्मूले के लिए। ये हमारा था 8th क्वेश्चन। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें भी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इक्वल में हमें ज़ीरो दिखाना है बच्चों। इसमें साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइड में है साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इसी तरह बीच में सिंबल है प्लस का,
साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, प्लस में है साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू हमें शो करना है 0 के। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के ओपन करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, प्लस में साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए। अब ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो बीच में सिंबल माइनस का, कॉस ए साइन बी, डिवाइड में है बच्चों साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, क्लियर है। इसी तरह से प्लस में साइन ऑफ बी कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ बी साइन ऑफ सी, डिवाइड में साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, प्लस में साइन ऑफ सी कॉस ऑफ ए, सिंपल माइनस का बच्चों ये ध्यान रखना है, कॉस ऑफ सी साइन ऑफ ए, डिवाइड में है साइन सी साइन ऑफ ए, क्लियर है आपको। अब हम डिवाइड कर देते हैं फैक्टर से, देखते हैं क्या हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा और क्या हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सेपरेट करते हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए साइन बी, इसी तरह से साइन बी कॉस ऑफ सी, साइन बी साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ बी साइन ऑफ सी, साइन बी साइन ऑफ सी, बीच में सिंबल है प्लस का, साइन ऑफ सी कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ सी साइन ऑफ ए, साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, क्या बचेगा। साइन ए कट रहा है, साइन बी साइन बी, साइन बी साइन बी कट रहा है, साइन सी कट रहा है, साइन सी कट रहा है, साइन ए कट रहा है, कॉस बी साइन बी, ये हो जाता है कॉट ऑफ बी, माइनस के कॉस बाय साइन कॉट ऑफ ए, प्लस में कॉट ऑफ सी, माइनस में कॉट ऑफ बी, प्लस में कॉट ऑफ ए, माइनस में कॉट ऑफ सी, कॉट बी कॉट बी, कॉट ए, प्लस का कॉट सी माइनस का कॉट सी, ये भी कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा हमारा, बचा है बच्चों कुछ भी नहीं। तो यानी प्लस माइनस में कुछ नहीं होता तो होता है ज़ीरो, दैट वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.6। आई होप बच्चों आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी स्टेप में, तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 10th का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि 10th 11th में भी हमें प्रूव ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड के प्रूव करके हमें दिखाना है इक्वल। तो टेंजेंट टू अल्फा लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की है, टेंजेंट अल्फा टू अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस टेंजेंट अल्फा। तो यहाँ पर टेंजेंट टू अल्फा को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन फॉर्म में, क्योंकि आपको देखो राइट साइड में आपको सेकेंड की फॉर्म में आ गया है ना, यानी कि हम इसको फॉर्म में चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज हमें इसमें करना होगा, तब जा कर के सेकेंड फॉर्म में बनेगा, नहीं से ये दोनों ही हमें टेंजेंट फॉर्म में गिवन थे। तो साइन अल्फा अपॉन में कॉस ऑफ अल्फा। अब हम लेते हैं यहाँ से एलसीएम, ये बन जाएगा कॉस ऑफ टू अल्फा इनटू में कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ टू अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है साइन ऑफ टू अल्फा इनटू में कॉस ऑफ अल्फा, माइनस में कॉस ऑफ अल्फा है तो क्या बचा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस ऑफ टू अल्फा इनटू में साइन अल्फा हमारे पास यहाँ पर गिवन था, तो ये बन गया।
देखो बच्चों, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया है साइन ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ ए साइन बी, यानी कि साइन ऑफ ए की जगह पे 2 अल्फ़ा और बी की जगह पे आपका है अल्फ़ा, और डिवाइड में है कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा और कॉस ऑफ अल्फ़ा। ये बन जाता है 2 - 1 = 1 अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा हम इसको बच्चों लिख सकते हैं। कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू में कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाना क्या है, सिकेंड 2 अल्फ़ा, तो 1/cos 2 अल्फ़ा तो आपका बन गया है बच्चों सिकेंड 2 अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा हो जाता है टेंजेंट अल्फ़ा। यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना था। टेंजेंट अल्फ़ा को आगे लिख देते हैं और सिकेंड को हम लिख देते हैं after that is equal to right hand side that we have to prove in the question number 10th के फर्स्ट पार्ट में बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का आपका सेकंड पार्ट। क्लियर है? तो 10th के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। ये भी इसी मेथड से ही है बच्चों। देखो आप माइनस की फॉर्म में दिया है और बाकी सारे आपके फैक्टर जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो यहाँ से ही हमें आइडिया लग जाता है। कोट ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस के टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन में है बच्चों कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू में साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। क्लियर है आपको? तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोट ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस में टेंजेंट अल्फ़ा। कोट ऑफ अल्फ़ा इज कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन में साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। इसी तरह टेंजेंट है साइन अल्फ़ा अपॉन में बच्चों कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो हम एलसीएम लेते हैं साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू में कॉस ऑफ अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा कैंसिल होगा और कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आ जाता है कॉस ऑफ अल्फ़ा, माइनस में कॉस ऑफ अल्फ़ा कैंसिल होगा और यहाँ से आ जाता है साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इंटू में साइन ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको पता है कॉस कॉस होता है तो कॉस का ही फॉर्मूला डेवलप होता है। अब माइनस है तो आपको पता है प्लस होगा, और ए के रिप्लेसमेंट में 2 अल्फ़ा है और बी के रिप्लेसमेंट में आपका अल्फ़ा है, और माइनस है तो आपका होगा प्लस का अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा और डिवाइड में कॉस ऑफ अल्फ़ा। कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा इज़ कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा, और डिवाइड में है साइन ऑफ 2 अल्फ़ा और साथ में कॉस ऑफ अल्फ़ा। देखिए हमें राइट में क्या प्रूव करना था, कॉस ऑफ 3 कॉस ऑफ 3 कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा है, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10th का बच्चों सेकंड पार्ट। 10th हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें भी हमें प्रूव ही करके दिखाना है कि कॉट ऑफ 2 थीटा और प्लस में है टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट 2 थीटा। यहाँ भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे बच्चों। हम यहाँ पर साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉट ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 2 थीटा बाय में साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ थीटा बाय में कॉस ऑफ थीटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया है। अब हम लेते हैं एलसीएम। साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा, साइन 2 कैंसिल होगा तो कॉस ऑफ 2 थीटा साथ में आ जाता है कॉस ऑफ थीटा, प्लस में कॉस कैंसिल होगा तो साथ में आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन ये फॉर्मूला होगा हमारा कॉस का, बीच में प्लस है तो होगा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस क्या आपका थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा। 2 - 1 इज़ 1 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से बन जाता है साइन ऑफ 2 थीटा बच्चों, और साथ में कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, कुछ भी नहीं रहा तो मल्टीप्लाई में 1 है, 1/साइन होता है आपका कोसिकेंट 2 थीटा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करके बच्चों दिखाना था, दैट इज़ प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा 11th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम करते हैं 11th क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है π/4 की फॉर्म में बच्चों। तो टेंजेंट π/4 प्लस थीटा टेंजेंट π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। 11th क्वेश्चन का आपका है बच्चों सेकेंड पार्ट।
इज इक्वल टू 1 पाई बाय 4 टेंजेंट ए प्लस बी का आपका यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला है। और ए प्लस बी में आपको पता है टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू बी। इसी तरह माइनस के लिए आपका माइनस अपर में आ जाएगा और प्लस में प्लस का आपका लोअर में आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला डेवलप करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके चलते हैं। टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में टेंजेंट थीटा 1 माइनस में टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट थीटा और मल्टीप्लाई में है इसलिए टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस में टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट थीटा। यहाँ से टेंजेंट पाई बाय 4 होता है हमारा 1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस ये 1 है, 1 इंटू टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट थीटा। इसी तरह 1 माइनस टेंजेंट थीटा और डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। इसको मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्लियर रहे। अब 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। तो मल्टीप्लाई में हमेशा हमारा 1 बचता है जो हमें प्रूव करके दिखाना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले बच्चों अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, उनको क्लियर कर चुके हो, आपके माइंड में फॉर्मूले जैसे ही रहेंगे वैसे ही अब जैसे ही क्वेश्चन को देखोगे माइंड में फॉर्मूला आ जाएगा कि यहाँ पर हमें ये अप्लाई करेंगे तो हमारा ये सॉल्व इजीली हो जाएगा। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 12th में भी हमें प्रूव ही करना है। 12th क्वेश्चन में भी आपको प्रूव ही करके दिखाना है। 12th का है फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में है बच्चों कॉस ऑफ एक्स माइनस में साइन ऑफ एक्स। क्लियर है। अब टेंजेंट पाई बाय 4, अब हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। तो टेंजेंट पाई बाय 4 ये आप दोनों ही साइड पिक करके कर सकते हो बच्चों। तो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड में कुछ नहीं है ये बाय मिस्टेक। तो टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि टेंजेंट ई प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये पाई के बाय में है बच्चों सिर्फ। टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1 और इंटू में टेंजेंट एक्स बच्चों टेंजेंट एक्स। अब आंसर है कोस और साइन के फॉर्म में। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, टेंजेंट को लिख देते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स। इसी तरह डिनो में भी साइन एक्स अपॉन में कोस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ लेते हैं बच्चों न्यूमरेटर का एलसीएम, कॉस ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एलसीएम सभी बच्चों को आता है, कुछ भी नहीं होता। डिवाइड में तो हम 1 लेते हैं, उसके बाद का स्टेप आपको पता है। 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस बचेगा और कॉस 1 से मल्टीप्लाई होकर के कॉस ही रहेगा। तो ये आ गया। ठीक है, ये हमने कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सॉल्व। और यहाँ से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ रहेगा, डिनो हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल, कॉस एक्स आपका अपर में बन चला जाएगा और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ डिनो में आ जाएगा। कॉस कॉस कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ से बच गया है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड में कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव हियर इन द क्वेश्चन नंबर 12th 1 या 12th फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th का आपका सेकेंड पार्ट बच्चों। कॉस ऑफ 29 प्लस साइन ऑफ 29। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, इसको हम ये मैं बच्चों को करवाते हुए थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर, जैसे उनको घर के लिए प्रैक्टिस देते हैं तो मैं बच्चों को घर पे बोल देती हूँ कि इसको ऐसे ऐसे कर लेना, तो थोड़ा आइडिया बच्चों को लग जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगर आप करना चाहते हो तो इस साइड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर ईजी बनाना है तो यहाँ से करोगे तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा। देखो बच्चों, ये और ये कंपेरिजन करो आप इन दोनों का, तो आप देख सकते हो कुछ एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना। टेंजेंट पाई बाय 4 की वजह से यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो 1 था, 1 हो गया था, डिवाइड कर दिया साइन बाय कोस। साइन बाय कोस, साइन बाय कोस की कंडीशन जब भी आती है तो इक्वल टू आपका टेंजेंट का केस चलता है। ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन हमारी पाई बाय 4 के साथ ही सॉल्व होती है। पाई बाय 4 यानी 45, 45 के साथ अगर मैं 29 को ऐड कर दूँ,
या सब्ट्रैक्ट, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर 45 प्लस में, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 45 माइनस करना होगा, तब जाकर 45 माइनस 35 करोगे। 45 माइनस में आपको करना होगा, यहाँ पर 10 है, 45 माइनस 10 करोगे तो आपको 35 के इक्वल मिलेगा। यहाँ 45 आपको प्लस में 29 करना होगा, इन दोनों का लिंक होगा। इसके साथ 45 का लिंक होगा तब ये बनेगा, इसके साथ 45 का लिंक होगा तब ये बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, जैसे कि 45 प्लस एक्स था तो यहाँ एक्स एक्स का फॉर्मूला, ये तीनों ही एक ही मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। बस यहाँ पर हमें 74 दे दिया, यहाँ पर हमें डायरेक्ट दे दिया गया था, तो यहाँ इसको हम 45 प्लस यानी π/4 प्लस में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं आपको कहना यहाँ पर चाहती हूँ, हर स्टेप में चाहती हूँ बच्चों आपको कि समझ करके आप करें, आप क्रैमिंग कम ही करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी लेफ्ट। हाँ जी, तो हर क्वेश्चन को हमने इसी तरह से समझ करके करना है। cos ऑफ 29 डिग्री साइन ऑफ 29 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 74 डिग्री। देखो बच्चों, यहाँ से 45 के साथ इसका लिंक बनेगा तभी ये साइन और कॉस में टेंजेंट हमारा कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, टेंजेंट 74 डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 45 प्लस में, यहाँ देखो 29 से इसका लिंक होगा। ठीक है, क्योंकि 45 प्लस में यानी कि बड़ा है। ठीक है, तो टेंजेंट आप देखो 5 9 14 4 2 6 और 1 7 आगे 74। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, टेंजेंट 45 या π/4 प्लस में टेंजेंट 29 डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू में टेंजेंट 29। टेंजेंट 45 इज 1, क्लियर बच्चों। 1 प्लस टेंजेंट 29 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट 45 इज 1 इंटू टेंजेंट 29। तो 1 प्लस टेंजेंट 1 प्लस साइन 29 आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसी कारण तो हमने इसको ये फॉर्मूला डेवलप किया है ताकि हम साइन और कॉस के फॉर्म में पहुंच सके। तो टेंजेंट को कन्वर्ट करें साइन बाय कॉस में, cos 29। इसी तरह 1 माइनस टेंजेंट 29 है, साइन 29 डिग्री अपॉन में cos ऑफ 29 डिग्री। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, अपर में भी और न्यूमरेटर में भी और डिनो में भी। क्लियर है बच्चों आपको। तो यहाँ से बन जाता है 1, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा cos ऑफ 29 डिग्री, तो cos ऑफ 29 डिग्री और प्लस में आ जाएगा साइन ऑफ 29 डिग्री। अब डिनो का भी लेंगे आप एलसीएम तो बनता है cos ऑफ 29 डिग्री, cos ऑफ 29 डिग्री। और बस सेंटर में क्या आएगा, माइनस का यहाँ पर सिंबल, तो साइन ऑफ 29 डिग्री, cos ऑफ 29 प्लस में साइन ऑफ 29 डिवाइड में है cos ऑफ 29। अब न्यूमरेटर एज इट इज़ हमने रख दिया, अब डिनो का हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि cos ऑफ 29 डिग्री हमारा अपर में चला जाता है और cos ऑफ 29 डिग्री माइनस साइन ऑफ 29 डिग्री हमारा चला जाता है डिनो में। यहाँ से cos और cos आपका कैंसिल हो जाएगा और cos ऑफ 29 डिग्री प्लस में साइन ऑफ 29 डिग्री डिवाइड में cos ऑफ 29 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 29 डिग्री। यही हमें बच्चों प्रूव करके इस क्वेश्चन में दिखाना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हम राइट हैंड साइड इस केस में लेकर के चले थे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम प्रोसेस से होगा। 12th क्वेश्चन का है आपका थर्ड पार्ट, cos ऑफ 10 डिग्री माइनस में साइन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, cos ऑफ 10 डिग्री प्लस में साइन ऑफ 10 डिग्री, या तो बच्चों इसमें प्लस का फॉर्मूला लगेगा 45 के साथ या फिर माइनस का। तो अब देखो 45 में से अगर मैं इस नंबर को माइनस करती हूँ तो ये 12 हो रहा है बिल्कुल। तो अब हम फिर से यहाँ पर लेकर के चलते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि टेंजेंट 35, यानी कि इस फॉर्मूले का इसके साथ लिंक है, किस कारण से, टेंजेंट 45 के कारण से। तो टेंजेंट इसको मैं लिख सकती हूँ 35 के 2 फैक्टर करूँ, 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। बच्चों फॉर्मूला लगाओ, टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 10 और 1 माइनस टेंजेंट 45 मल्टीप्लाई में आ जाता है टेंजेंट 10 डिग्री। तो टेंजेंट 45 इज़ 1 माइनस के टेंजेंट 10 और 1 प्लस
सॉरी बच्चों, यहाँ प्लस आएगा। 1 प्लस टेंजेंट 45 इज़ 1 इंटू में टेंजेंट 10। हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना, टेंजेंट फॉर्म नहीं, हमें तो साइन और कॉस फॉर्म चाहिए, तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन में कॉस ऑफ 10 डिग्री। 1 प्लस में साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन में कॉस ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, और हम लेते हैं एलसीएम। कॉस ऑफ 10 यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 10 माइनस के साइन ऑफ 10, और इसी तरह डिनो में भी कॉस ऑफ 10 और कॉस ऑफ 10 प्लस में साइन ऑफ 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारा रेसिप्रोकल होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप पूरा स्टेप जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है आप कर सकते हैं। कॉस ऑफ 10 माइनस के साइन ऑफ 10 डिवाइड में कॉस ऑफ 10 हमारा बचा है, और प्लस में आ जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन बच्चों। आपसे बच्चों ये है कि मैं अपने मेथड में इजी वे लाना चाह रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अगर आप, आई होप कि आप भी चाहते होंगे कि सभी बच्चों तक इजी मेथड पहुंच पाएँ, तो जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।